राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। भक्तों, मैं आपको वैशाख मास में सुनी जाने वाली बांदरी की कहानी सुनाऊंगी। यह बहुत ही पौराणिक कथा है, ध्यानपूर्वक सुनिए। वैशाख की कहानी। एक राजा था, वह रोजाना गंगा स्नान करने जाता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। राजा बहुत दुखी रहता था। उसने वैशाख महीना स्नान, ध्यान, व्रत, उपवास, दान, धर्म, दया में व्यतीत किया। वह रोजाना गंगा मैया से कहता, हे गंगा मैया, मुझे एक बेटा दो। इसी आशा से उसने वैशाख मास स्नान किया था। वह रोजाना सुबह जल्दी स्नान करता था और सोचता था कि सबसे पहले गंगा स्नान मैंने किया है, लेकिन उसके आने से पहले ही पानी हिलता हुआ नजर आता था। तब उसे विचार आता कि नगरी में ऐसा कौन स्त्री पुरुष है जो मेरे से पहले स्नान कर जाता है। उसको यही उत्सुकता मन में रहती थी। उसने प्रण किया कि अगर कोई स्त्री होगी तो मैं उससे विवाह कर लूँगा। इसी सोच में वह एक दिन जल्दी उठकर गंगा में स्नान के लिए गया। वहां जाकर उसने देखा कि एक बंदरिया स्नान करके पेड़ पर चढ़ गई। वह अचंभा करने लगा कि बंदरिया रोजाना गंगा स्नान करती है। वह गंगा किनारे एक पेड़ पर रहती थी और राजा के आने से पहले ही स्नान कर लेती थी। वो गंगा मैया से कहती थी कि गंगा मैया, राजा को बेटा दे दो, मुझे 7800 पोते देना। बंदरिया मनुष्य की भाषा बोलती थी और राजा के कहते ही बोल देती थी। राजा बोलता, वैशाख मास भगवान विष्णु, मुझे एक बेटा दो। तो बंदरिया बोलती कि मुझे 7800 पोते दो। भगवान ने दोनों की बात सुनी और दोनों को आशीर्वाद दिया। राजा ने विचार किया कि मैंने गंगा किनारे मन में संकल्प किया है तो मुझे उसे पूरा करना चाहिए, और सैनिकों को बुलाकर कहा कि जाओ, गंगा किनारे एक बंदरिया है, उसे लेकर आओ, मैं उसके साथ विवाह करूंगा। राजा के सैनिक बंदरिया को ले आए। राजा ने आला गीला बांस काट कर फेरे ले लिए और बंदरिया को महल में रख लिया। राजा के पहले से रानियां थी। वे सब रानियां बंदरिया को चिढ़ाने लगी कि हमसे बच्चा नहीं हुआ, इसलिए राजा बंदरिया से बच्चा चाहते हैं। अब बंदरिया महल में ही रहने लगी। परंतु दिन हो गए। कुछ दिनों बाद वैशाख महीना आया, वापस आ गया। एक दिन राजा ने खाना खाकर आम की गुठली को वहीं छोड़ दिया। बंदरिया आई और उस गुठली को खा गई। उस गुठली से उसके गर्भ रह गया। यह बात पूरे महल में फैल गई। जब बंदरिया को 7वां महीना लगा तो वह राजा से बोली कि मुझे बच्चा होगा, तब मैं कैसे आवाज़ दूंगी और मेरी आवाज़ से कोई आएगा मैं कि नहीं। राजा ने उसकी बात सुनकर कहा कि तुम सही बोल रही हो। यह बात सोचकर राजा ने उसके महल में घंटी लगवा दी और बंदरिया से कहा, जब भी तुम्हें तकलीफ हो यह घंटी बजा देना। उसकी डोरी बांधकर बंदरिया के हाथ में पकड़ा दी। थोड़े दिनों के बाद रानी बंदरिया के महल में गई उससे मिलने के लिए। तो घंटे को देखकर उससे सारी बात पूछी। तो बंदरिया ने कहा कि राजा ने लगवाई है। रानियों ने विचार किया कि अगर इसको बच्चा हो गया तो हमारा मान घट जाएगा। इसी बात से परेशान होकर रानियों ने कहा कि घंटी बजाकर दिखाओ, राजा आते हैं या नहीं। बंदरिया ने रानी के कहने से घंटी बजा दी। घंटी सुनकर राजा आए तो सभी रानियां हंसने लगी। सबने राजा का मजाक बनाया और कहा कि राजा जी, जानवर की प्रवृत्ति आपको नहीं पता, उछल कूद करने की होती है। इसी उछल कूद में घंटी बजा दी होगी तो आप बार बार राज्यसभा छोड़कर आएंगे। राजा ने भी रानियों की बात का समर्थन किया, सही कह रही हो। उधर रानियों ने विचार किया कि जब इसको बच्चा होगा तो नदी में फिकवा देंगे, राजा से कह देंगे कि पत्थर हुआ है। रानियों ने जब यह बात दासियों को समझाई तब बंदरिया को बच्चा होने का समय आया। बंदरिया को पीड़ा होने लगी, तब उसने घंटी बजाई। घंटी की आवाज़ सुनकर राजा नहीं आए। राजा ने सोचा कि बंदरिया जानवर है, ऐसे ही बजा दी होगी। राजा नहीं आए। उधर रानियों ने जब घंटे की आवाज़ सुनी तो दासियों को बुलाकर बंदरिया के महल में गई और बंदरिया को समझाने लगे कि बच्चा होता है तो आंखों पर पट्टी बांधते हैं। बंदरिया ने भी ऐसा ही किया। अब उसके सुंदर सा राजकुमार हुआ। सभी रानियां चकित रह गई कि इतना सुंदर राजकुमार पैदा हुआ है, अब हमारा अपमान होगा, बंदरिया का मान बढ़ जाएगा, इसे नदी में फिकवा देते हैं और राजा से कह देंगे कि पत्थर हुआ है। रानियों ने दासी को एक लकड़ी का बक्सा दिया, बच्चे को उसमें रखवाकर कहा कि तुम इसे नदी में फेंक कर आओ। दासियों ने ऐसा ही किया। बंदरिया के पास पत्थर लाकर रख दिया। बंदरिया से कह दिया कि तेरे पत्थर हुआ है। बंदरिया बहुत दुखी हुई। उधर राजा को कहलवा दिया कि बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा बहुत दुखी हुआ और विचार किया, जब रानियों के बच्चा ही नहीं हुआ तो जानवर के कहाँ से होगा, बेटा होगा। भगवान की इच्छा समझकर राजा ने मन में संतोष कर लिया। उधर एक दासी ने बक्सा ले
लाकर मिट्टी के खान में रख दिया, उसको नदी में नहीं फेंका गया। मन में विचार किया कि मैं इस बच्चे को नदी में फेंककर क्यों पाप कमाऊं, मैं तो रानियों के आदेश से यहाँ ले आई हूँ, अब इसको मारकर मुझे क्या मिलेगा। वह उसे रात के अंधेरे में वहीं रखकर आ गई और सोचा कि रात के अंधेरे में कोई मुझे नहीं देखेगा। सुबह जब सूरज की किरणें निकलती हैं तो कुम्हार घड़े बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए गया। वहाँ बक्से में बालक के रोने की आवाज़ आई तो खोलकर देखा कि इतना सुंदर राजकुमार था। कुम्हार कुम्हारी बहुत खुश हुए क्योंकि उनके कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने सोचा कि भगवान ने प्रार्थना रोज करते थे, आज तो भगवान ने हमारी सुन ली जो हमको बच्चा दिया है। बच्चे को लेकर घर आ गए। उधर रानियों ने दासी से पूछा कि बच्चे को कहाँ दिया है, तो दासी ने कहा दिया कि इधर दिन प्रतिदिन बच्चा बड़ा होने लगा। थोड़े दिनों के बाद बच्चा बड़ा हुआ। बेशक भगवान की कृपा से बच्चे को सब कुछ पता चल गया कि मैं राजा का राजकुमार हूँ, इनका बच्चा नहीं हूँ। बच्चे ने अपने कुम्हार पिता से कहा कि मुझे मिट्टी के हाथी घोड़े बनाकर दो। कुम्हार ने बच्चे को हाथी घोड़े बनाकर दे दिया। बच्चा मिट्टी के हाथी घोड़े लेकर कुएं की पाल पर जाकर बैठ गया। वहाँ बैठा बैठा मिट्टी के हाथी घोड़ों से बात करने लगा। उनसे बोला, पियो पियो रे मिट्टी के हाथी घोड़ी पानी पियो। तभी राजा की दासियाँ कुएं पर पानी भरने आई तो दासियों से कहा, कहीं मिट्टी के हाथी घोड़े भी पानी पीते हैं क्या। इस बात का बच्चा खूब हंसा और कहने लगा, कहीं राजा की रानी को भी पत्थर पैदा होते हैं क्या। यह सुनकर दासियाँ चकित रह गई। यह बात बच्चे को कहाँ से पता चली। वे दासियाँ महल में आई तो रानी से सारी बातें बता दी। रानियों ने सोचा कि यह सब बात राजा तक ना पहुंच जाए। इसी चक्कर में रानियों ने राजा से शिकायत की कि कुम्हार का बच्चा कुएं पर दासियों को गाली दे रहा है, इसलिए कुम्हार को देश निकाला दे दो। रानियों के कहने पर राजा ने हुक्म दिया कि कुम्हार को दूसरे गांव भेज दो। दो नौकर कुम्हार के पास गए और उसे गांव छोड़ने का आदेश दे दिया। कुम्हार बहुत गिड़गिड़ाया कि मेरा यह अच्छा व्यापार चलता है, अगर मेरा व्यापार बंद हो जाएगा तो गुजारा कैसे चलेगा। लेकिन राजा के हुक्म के आगे किसकी एक ना चली। वह गांव छोड़कर जंगल में चला गया। थोड़े दिनों बाद लड़का बड़ा हो गया। अब तो सब जंगल में झोपड़ी बांधकर रहने लगे। आसपास बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए। घर के बाहर छाया हो गई। अब कुम्हार का बेटा एक पेड़ के नीचे सारे करवे पानी के भरकर बैठ जाता है। जो भी कोई उधर से निकलता उसको पानी पिला देता। कुछ दिनों के बाद चैत्र का महीना आया। गांव की लड़कियां घनघोर की लकड़ी मिट्टी लेने के लिए कुम्हार के घर गई। दिन में तेज धूप थी तो उनको प्यास लगी। सबने कहा हमें पानी पिला दो, लेकिन कुम्हार के लड़के ने कहा पानी एक ही शर्त पर मिलेगा कि तुम सब लड़कियां मेरे चारों तरफ परिक्रमा लगाओ। सब लड़कियां कुम्हार के बेटे के साथ साथ परिक्रमा लगाती गई और पानी पीती गई और मिट्टी के घड़े लेकर घर आ गई। घर आते ही सब लड़कियों की तबीयत खराब हो गई। तब वैद्य जी को बुलाकर नब्ज दिखाई तो वैद्य जी ने कहा कि सब लड़कियां गर्भवती हैं। सबके घर वाले चकित रह गए। सबने लड़कियों से पूछा तो कुम्हार के बेटे की सारी बात बताई। सब गांव वाले परेशान हो गए। सब उस कुम्हार के लड़के के पास गए। उन्होंने सारी बात कुम्हार से बताई। इसने सब लड़कियों से साथ साथ फेरे ले लिए। अब हम सब लड़कियों की शादी तुम्हारे बेटे से करेंगे। कुम्हार ने कहा मेरे पास तो रहने को घर नहीं है, मैं इतनी सारी बहुओं को कैसे रखूँगा। सब लोग वापस राजा जी के पास गए और राजा जी से शिकायत करी। कुम्हार के बेटे ने सभी लड़कियों से फेरे लिए हैं। अब कुम्हार के पास बहुएं रखने का घर नहीं है। अब हमारी बेटियों से शादी कौन करेगा। ऐसे हाल में हम बेटियों से कहाँ भेजेंगे। राजा ने सभी की बात सुनी और खुद कुम्हार के घर गए और उसको कहा कि सबके लिए घर बनवा देता हूँ, सबको बहू बनाकर ले आओ। राजकुमार राजी हो गए और हाँ कर दी। सब राजा ने जंगल में शहर बसा लिया, बहुत सारे घर बनवा दिए। सबने अपनी बेटियों का विवाह धूमधाम से किया। थोड़े समय बाद कुम्हार की सभी बहुओं को बेटे हुए। अब कुम्हार बहुत खुश था। कहाँ तो मेरा एक बेटा भी नहीं था, कहाँ इतनी सारी बहुएं हो गई, कहाँ भगवान ने पोते इतने सारे दे दिए। अब राजकुमार कहने लगा पिताजी आप दादा बन गए हो, इस खुशी में जगहेड़ा लगाएंगे। कुम्हार की बात मान ली और पूरे गांव को न्योता दिया। राजा रानियां नौकर चाकर सभी को बुलाया गया। अपनी माँ बंदरिया को भी बुलाया। राजकुमार ने बंदरिया के लिए रथ भेजा, गहने जेवर भेजे। बंदरिया सब कुछ पहनकर रथ में बैठकर गाजे बाजे से आई। उसका सिंहासन भी सबसे ऊंचा लगवाया। सब गांव वाले आ गए। राज परिवार भी पूरा आ गया और बंदरिया भी रथ में बैठकर आ गई। अब बंदरिया को सबसे ऊंचे आसन पर बिठाया। यह देखकर सभी रानियां क्रोधित हो गई। हमारी इज्जत कम कैसे करी, हमको नीचा आसन क्यों दिया। सबने राजा से कहा कि अपने कुम्हार को इतनी सहायता करी और इसने आपको नीचे सिंहासन लगवाया है। सबकी बंदरिया का आंचल सबसे ऊंचा लगवाया है। राजा
बोले थोड़ी देर बाद बात करते हैं, पहले सबको भोजन कर लेने दो। इधर राजकुमार ने सभी पत्नियों से कहा कि यह बंदरिया मेरी माँ है और मैं इसका बेटा हूँ, तुम सब इसकी बहुएं हो, इसलिए सभी पत्नियाँ बच्चे को माँ की गोद में देती जाओ और पाँव छूती जाओ और गोद में सोने का टका देती जाओ। इसी तरह सभी बहुएं बंदरिया को गोद में रख देती, बच्चे को देती गई, पाँव छूती गई और सभी को एक सोने का टका देती रही। यह सारा दृश्य सभी गांव वाले देखते रहे, राजा जी भी व उनका सारा परिवार भी देखता रहा। यह सब देखकर राजा जी को अचंभा हुआ और उसने राजकुमार को बुलाकर पूछा कि यह क्या हो रहा है। राजकुमार ने सभी रानियों व दासियों को बुलाकर कहा कि यह मेरी माँ है और आप मेरे पिता हैं, यह सब आपके पोते हैं। राजा ने पूछा कि यह कैसे हो सकता है। तब राजकुमार ने दासी का हाथ पकड़कर कहा, सच बताओ। तब दासी ने डर के मारे सारी बात सच बता दी। बंदरिया का बेटा हुआ था, मुझे रानियों ने कहा कि इसको नदी में फेंकाओ, लेकिन इस कार्य को बाप समझकर मुझे कुम्हार के खान में छोड़ दिया। यही वही राजकुमार है महाराज जो बंदरिया से हुआ था। आपको झूठ कहा गया था, बंदरिया के पत्थर हुआ है। राजा जी बहुत खुश हुए और वे सारी बहुएं और पोते को लेकर महल में गए तथा उन रानियों और दासियों को देश निकाला दे दिया। राजा जी ने बंदरिया से कहा कि मैंने तो वैशाख मास महीने में भगवान से एक बेटा मांगा था और भगवान ने इतने सारे पोते दे दिए। यह सुनकर बंदरिया बोली कि महाराज, आप जब सुबह स्नान करने के लिए जाते थे तब उनसे कहते थे कि मुझे एक बेटा देना, और मैं कहती थी कि भगवान राजा को एक बेटा देना और मुझे 7800 पोते देना। मैं नहीं जानती थी कि मैं क्यों बोल रही हूँ, मेरी तो जानवर प्रवृत्ति थी, लेकिन वैशाख भगवान ने मेरी अनजाने में कही हुई सारी बातें सच कर दी। राजा जी ने अपने बेटे बहुओं व पोतों को बहुत खुश हुए। वैशाख भगवान राजा जी की इच्छा पूरी करी, वैसी सबकी करना, कहते सुनते हुंकारा भरते सबकी करना, सारे परिवार की मनोकामनाओं को पूरा करना। विनायक जी की कहानी। एक लड़का था, कोई काम नहीं करता था। उसकी माँ हमेशा उसको डांटती थी कि बेटा कोई तो काम कर, लेकिन वह तो गणेश जी को ध्यान करता था, कोई काम नहीं करता था। एक दिन माँ ने उसको घर से निकाल दिया तो वह गणेश जी का नाम लेकर चला गया। चलते चलते दूर जंगल में निकल गया, गणेश जी को समुड़ता रहा। गणेश जी ने सोचा कि यह तो मेरे नाम से निकला है, जंगल में से बाघ वगैरह खा जाएंगे। यह सोचकर गणेश जी प्रकट हो गए और लड़के से पूछा कि कहाँ जा रहा है। लड़के ने कहा, मैं गणेश जी से मिलने के लिए जा रहा हूँ। गणेश जी बोले, मैं ही गणेश जी हूँ। लड़के ने कहा, मैं कैसे मानूँ कि आप ही गणेश जी हो। गणेश जी ने कहा, तुम मांग कर तो देख। लड़के ने कहा, मानूंगा, जो दोगे। हाँ आप। गणेश जी ने कहा, एक बार जो मांग लेना, बार बार नहीं दूंगा। तो लड़का बोला कि सोचने दो। लड़के ने सोचकर मांगा, ढोलो हिंगराज को पूछो, गजराज को दाल भात गेहूं का पलका फलका, ऊपर ढपसो खांड को पूरन वाली ऐसी मांगू जाने फूल गुलाब को। विनायक जी बोले, तूने तो बहुत कुछ मांग लिया, ऐसा ही हो जाएगा, अब तू घर चला जा। विनायक जी अंतर्ध्यान हो गए। लड़का अपने घर आया तो देखा कि झोपड़ी का महल बन गया, पेड़ों पर छोटी बहू बैठी थी और घर में बहुत सारा धन था। आकर अपनी माँ से बोला, माँ विनायक जी ने बहुत सारा धन दे दिया है। तो माँ बहुत खुश हुई और विनायक जी महाराज जैसे उस बच्चे को दिया वैसे सबको देना, कहते सुनते ओंकारा भरते सबको देना। जैसे गणेश जी महाराज छोटे बच्चे पर टूटे, सब पर टूटना। हे विशाख मास, जैसे भगवान ने सब पर कृपा करी, हम पर और हमारे परिवार पर और मेरे सारे मनमोहन क्रिएशन के परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखना। धन्यवाद भक्तों।